गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस बजाज वालों ने भी एक नई बाइक लॉन्च की है NS 125। पुराने वेरिएंट से काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है दो तीन फीचर्स के मामले में, और काफ़ी स्पोर्टी दिखती है, माइलेज भी बढ़िया देती है और साथ में बजट फ्रेंडली रहने वाली है ये बाइक। तो आज की वीडियो में इसी बाइक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बजाज वालों की तरफ से 2025 में ये वाली बाइक लॉन्च हुई है NS 125। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो सिर्फ 4 कलर्स नजर आ रहे हैं। एक तो ये ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज और रेड। ऑरेंज कलर देखकर ना यार KTM याद आ जाती है, वैसे ये कलर भी अच्छा लग रहा है इस पल्सर पर। और NS 125 तीन वेरिएंट्स में आती है, एक NS 125 स्टैंडर्ड, एक NS 125 LED BT मतलब ब्लूटूथ फैसिलिटी रहेगी उसमें, फीचर रहेगा। और लास्ट में NS 125 LED BT ABS, ब्लूटूथ के साथ साथ ABS भी आने वाला है जो हमारा टॉप वेरिएंट रहेगा। तो टोटल 3 वेरिएंट है इस बाइक के अंदर। बाइक की लुक काफ़ी अच्छी लगी, मतलब कि काफ़ी स्पोर्टी बना रखी है ये। पहले भी यही डिज़ाइन था इसके, अगर आप पुराने वेरिएंट में चले जाए डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं है। डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगा मुझे इस बाइक का, मतलब कि कॉलेज जाने वाले लड़कों तो बहुत पसंद आने वाली है। आगे से बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशली ये जो इसकी हेडलाइट है V शेप में। तो इंजन एंड परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं बजाज पल्सर NS 125 के बारे में। तो इसमें जो इंजन है वो 124.45 सीसी का आने वाला है। 125 की कैटेगरी में है ये बाइक। पावर 12 bhp है जो कि 8500 RPM पे ये फुल पावर देती है अपनी। टॉर्क रहेगी 11 Nm 7000 RPM पे। 5 गियर आएंगे इसमें, ठीक है। टॉप स्पीड इसकी 113 रहने वाली है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी इन बाइक्स में, 125 के जितने भी आप सेगमेंट उठाएंगे ना उनमें आपको किक जरूर मिलेगी, मतलब कि सेल्फ स्टार्ट भी है और किक स्टार्ट भी है। तो बैटरी इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम दे जाए तो किक से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये चीज बहुत बढ़िया लगी। फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो इसमें जो हेडलाइट है यहाँ पे DRL लाइट्स मिलेंगे आपको, इस साइड भी और इस साइड भी। और इसकी जो हेडलाइट है हाई बीम और लो बीम LED के साथ आने वाली है। टेल लाइट भी इसकी LED आने वाली है। और इंडिकेटर्स इसमें हेलोजन दिए है, मुझे नहीं मालूम हेलोजन क्यों दे दिए है। मतलब कि 100 रुपए का बल्ब है एक तरह से LED का, तो चार बल्ब डलने थे LED के तो 400 रुपए लग जाता, 500 लग जाता। तो इनको इंडिकेटर्स LED देने चाहिए थे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ली जाए तो गाइस फुली डिजिटल डिस्प्ले आ रहा है LCD में। सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल रहने वाली है। पहले क्या था, पहले एनालॉग था, तो इसमें अब आपको सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल मिलने वाली है। टैकोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, सारा इंफॉर्मेशन डिजिटल। साथ में ABS की इंडिकेशन भी इसमें आएगी अगर आप यहाँ पर देखें। और कौन से गियर पे ये बाइक चल रही है वो इंफॉर्मेशन भी आएगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी, मतलब की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आएगा। स्मार्टफोन भी हम अटैच कर पाएंगे इस बाइक के अंदर। साथ में USB पोर्ट भी दे रखा है, मतलब कि मोबाइल भी चार्ज होगा साथ के साथ। बाइक का कलर मैंने चेंज कर दिया है, अब आ गए हम ब्लू कलर में, ठीक है। और बाइक इसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही है। डायमेंशन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो रहने वाली है 179 mm की। और सीट हाइट की बात की जाए तो वो रहेगी 805 mm की। 5 mm की सीट हाइट है, तो 5.4, 5.5 या 5.6 वाली हाइट वाले पर्सन को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसके पैर शायद ही टच हो जमीन पर। मेरे हिसाब से बाइक का वेट तो कुछ भी नहीं है, 144 kg का है, तो बिल्कुल सही वेट है। सस्पेंशन एंड हैंडलिंग की बात कर ले तो आगे के जो सस्पेंशन रहने वाले वो 33 mm के रहने वाले हैं, टेलीस्कोपिक फोक के साथ। और बात की जाए रियर शॉकर्स की तो यहाँ पे मोनोशॉक शॉकर्स दे रखे हैं जो कि मिडल में लगे होते हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं रेड सा कलर। टायर्स की बात कर ली जाए तो फ्रंट टायर जो है वो 90/90 का दिया गया है, ठीक है। और रेयर टायर जो है वो 120/80 का, तो पिछला टायर जो है उससे 20 mm ज्यादा दिया गया है। और इसके जो आप व्हील साइज देख रहे हैं यहाँ जो अलॉय नजर आ रहे हैं आपको 17 इंच के रहने वाले हैं। और साथ में ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल चैनल ABS। फ्रंट टायर पे ये जो आप डिस्क ब्रेक देख रहे हैं सिंगल डिस्क और सिंगल ABS के साथ आने वाली है ये बाइक। रियर में ड्रम ब्रेक आएगी, ठीक है, लेकिन जो रियर ब्रेक है ना वो CBS टेक्नोलॉजी के साथ आती है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। इस बाइक के अंदर एक चीज अच्छी है कि अगर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे ना पीछे वाले टायर की तो ऑटोमेटिकली दोनों ब्रेक अप्लाई हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं CBS कॉम्बी ब्रेक सिस्टम।
ड्यूल डिस्क और ड्यूल एबीएस कर देते तो बाइक का फिर वही प्राइस बढ़ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है, सिर्फ सिंगल एबीएस रखा गया है सिंगल डिस्क के साथ। चलो सेफ्टी फिर भी बढ़िया है। बॉडी और डिजाइन की भी बात कर लेते हैं यार। बॉडी और डिजाइन तो बहुत बढ़िया है, पूरा स्पोर्टी फील करवा रही है। अगर फ्रेम की बात की जाए इसके, तो वो पेरीमीटर फ्रेम के साथ आती है जो कि काफी बेटर होती है स्टेबिलिटी के लिए। केटीएम में भी यही यूज होता है फ्रेम। और सीट डिजाइन की बात की जाए तो स्प्लिट है, ठीक है, पिलियन की अलग और राइडर के अलग। लेकिन लॉन्ग राइड्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है पिलियन के लिए। अगर जैसे कि 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की राइड होगी तो काफी ब्रेक्स लेके जाना पड़ेगा। जाने वाले तो भाई एक ही राउंड में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग राइड्स के लिए, सिर्फ राइडर के लिए ही बढ़िया रहने वाली है। और एग्जॉस्ट की बात की जाए तो साइड माउंटेड नहीं मिलेगा आपको, अंडरबेली मिलेगा। ये भी बहुत बढ़िया किया इन्होंने, ठीक है। यहाँ से काफी बढ़िया लग रहा है डिजाइन। और ये टायर के साथ इन्होंने टायर हगर भी दे रखा है, ये भी बहुत सही है। बीच में ये मरगाड़ सा दे रखा है। और गाइस आगे का जो फेंडर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर, तो यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर का वर्क मिलेगा, तो जिससे बाइक की लुक जो है वो थोड़ी और बढ़िया हो जाती है। और यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट होएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है जो कि नंबर को हाईलाइट करेगा रात के समय। और रिफ्लेक्टर भी दे रखा है नीचे। और यहाँ पे साइड पे सैरी गार्ड दे रखा है। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, इसकी जगह कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन तो माइलेज एंड पेट्रोल टैंक की बात करें तो इसमें जो पेट्रोल टैंक है वो 12 लीटर का है, बहुत है। मेरे जावा 42 2.1 में भी इतना ही है। माइलेज की बात की जाए तो 45 से 50 कंपनी क्लेम करती है, बाकी मुझे लगता है 40-42 भी दे दे तो बहुत है। और साथ में अगर ये 45 या 50 के हिसाब से देखा जाए, अगर इसका एक बार टैंक फुल करवा लिया जाए तो ये 540 से लेके 600 किलोमीटर तक की रेंज देने वाली है। और जैसे कि मैंने बताया इसमें 3 वेरिएंट्स हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे 4 कलर्स दिखाए जा रहे हैं, बाकी शोरूम में विजिट करोगे तो वहां पे आपको डिटेल सारी मिल ही जाएगी। और जो इसका स्टैंडर्ड मॉडल है वो मिलने वाला है आपको 99,934, मतलब 1 लाख के करीब ही समझिए, 5-6 रुपए कौन देखता है। और इसका उसमें मतलब वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, ना उसमें एबीएस होगा ना ब्लूटूथ। और इससे ऊपर वाले मॉडल में आपको ब्लूटूथ मिलेगा और उसमें आई थिंक एबीएस नहीं होगा, डिस्क ब्रेक हो सकती है। और पीछे की ब्रेक की बात की जाए वो ड्रम ब्रेक ही मिल रही है। और सबसे टॉप मॉडल में जो है इसका टॉप वेरिएंट में एबीएस भी मिलेगा, ब्लूटूथ भी मिलेगा, सिंगल चैनल एबीएस, डिस्क ब्रेक, और साथ में जो कि मैंने बताया कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। कंसोल जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी एलसीडी मिलने वाला है, फुली डिजिटल मिलने वाला है। तो इसका जो एक्स शोरूम और जो ऑन रोड प्राइस रहेगा वो हर सिटी में अलग अलग रह सकता है, ठीक है। और 1,25,000 से लेके 1,29,000 तक इस प्राइस में आ सकती है ऑन रोड। तो ये बाइक किसे लेनी चाहिए? ये स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए या जो बिगनर्स हैं उनको लेनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी इजीली हैंडलिंग है इस कारण। और इसमें जो माइलेज है वो भी बहुत बढ़िया है, 45 से 50, और मेंटेनेंस में भी काफ़ी अफोर्डेबल रहने वाली है ये बाइक। अब ये बाइक किसे नहीं लेनी चाहिए? देखो यार, अगर आपको काफ़ी लॉन्ग राइड्स करनी है, ठीक है, ऑफ रोडिंग भी करनी है, ऑफ रोडिंग के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा ये बाइक बनी हुई है उस तरह से, क्योंकि इसमें टॉर्क और पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। 125 सेगमेंट की जो बाइक्स है ना वो डेली कम्यूट्स के लिए बढ़िया, सिटी राइड्स के लिए ठीक है, और जहाँ पक्की रोड है। और इसमें इतनी टॉर्क या इतनी पावर नहीं है। अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए जाएं वहाँ पे आपको इसकी पावर बहुत कम फील होगी। सिटी राइड्स के लिए बिल्कुल ठीक है। 12 bhp की पावर बहुत कम होती है गाइज, मतलब कि जिनको 250 या 300 सीसी की चलाने की आदत है ना, या 450 सीसी की, उनके लिए ये बहुत कम पावर है और वो इस बाइक के लिए तो कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए बढ़िया रहने वाली है। और इसकी जो सीट है वो अनकंफर्टेबल रहने वाली है लॉन्ग राइड्स पर, ठीक है। कुछ टाइम के लिए तो आप बढ़िया तरीके से बैठ जाएंगे, लेकिन ब्रेक्स ले लेके आपको जाना पड़ेगा। 100-150 किलोमीटर के बाद थकान सी फील होने लगेगी। प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। देखो, एक तो स्पोर्टी लुक है, एग्रेसिव डिजाइन है, माइलेज बढ़िया 45 से 50, और डिजिटल डिस्प्ले मिल रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, साथ में एबीएस भी मिल रहा है, डिस्क के साथ साथ एबीएस सिंगल चैनल, और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है इस बाइक के अंदर। कॉन्स की बात कर ली जाए तो जैसे कि इसके इंडिकेटर्स हेलोजन है, एलईडी डाल देते तो बढ़िया हो जाती। ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं थी कंपनी की तरफ से भी, लेकिन अब आफ्टर मार्केट करवाना पड़ेगा आपको अगर आप इंटरेस्टेड है। दूसरी चीज़, रेयर ब्रेक जो है वो ड्रम है, डिस्क कर देते, एबीएस भी दे देते तो और बढ़िया हो जाता। पावर और टॉर्क अगर 125 सेगमेंट में देखी जाए तो इनफ है, बहुत है। और अगर आप 125 से ऊपर 150, 200, 250, 300 वाली बाइक्स देखेंगे तब इसकी पावर और टॉर्क बहुत कम है।
सर्विस एंड मेंटेनेंस की बात कर ले तो अगर आप इस बाइक के लिए जाते हैं तो पहली सर्विस मेरे ख्याल से 700 800 या 1000 किलोमीटर तक रहती है। दूसरी सर्विस 3 से 4000 किलोमीटर तक रहती है और 800 से 1200 रुपए की आई थिंक इतनी सर्विस कॉस्ट आनी चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज़ पता क्या है, इसके पार्ट्स अवेलेबल होते हैं हर सर्विस सेंटर पे और काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। और अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी पार्ट में तो वो ईजिली अवेलेबल भी हो जाएंगे और बजट में भी रहेंगे। और यहाँ पे अगर नीचे की ओर आप देखें तो यहाँ पे ये जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं इंजन के साथ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ गार्ड भी दे रखा है। ये भी बहुत बढ़िया है, प्रोटेक्शन गार्ड। इस बाइक के अंदर मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, ये जो टैंक बना हुआ है ना गाइस, इसके साइड पे ये नी गार्ड दे रखे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे टैंक पैड भी दे रखा है, मतलब कि स्क्रैचेस नहीं पड़ते साइड से और यहाँ पे इस जगह पे। तो ये चीज़ भी शायद इसके साथ आने वाली है। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप इस बाइक को ऑन करेंगे तभी इसके DRL लाइट्स ऑन होंगी। और कई बाइक्स में ऐसा होता है ना कि जस्ट इग्निशन ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाती है DRLs, वो इसमें नहीं है। बाइक स्टार्ट होगी तभी DRL ऑन होंगी। और इसमें जो डिस्क साइज है ना वो भी बढ़ा दिया गया है, 240 mm से 260 mm कर दिया है। लेकिन अगर आप किसी भी वेबसाइट पे चेक करेंगे ना तो आपको वहाँ 240 mm ही नजर आएगा। और गाइस इस बाइक का इंजन कैसे ठंडा होगा, वो होगा एयर कूल्ड सिस्टम के साथ। जैसे जैसे आप बाइक चलाएंगे हवा इंजन पे बजती रहेगी, गुजरती रहेगी, तो बाइक का जो टेम्परेचर है एकदम मेंटेन रहेगा। और अगर आप कहीं इसको पार्क कर देते हैं, रोक देते हैं, तो हवा ऑटोमेटिकली जो है इंजन पे बजती रहेगी और इंजन का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो यही टेक्नोलॉजी यूज होती है एयर कूल्ड सिस्टम में। इस बाइक में ना सिर्फ 2 ही वेरिएंट बिकने वाले हैं ज़्यादा, एक स्टैंडर्ड और एक टॉप वेरिएंट। टॉप वेरिएंट उनके लिए है जिनको ब्लूटूथ, ABS, डिस्क ब्रेक्स चाहिए, ठीक है, जो एक तरह से टेक लवर है। और देखो यार NS 125 जो स्टैंडर्ड मॉडल है ये उनको पसंद है जिनको ब्लूटूथ नहीं चाहिए, डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए, ABS नहीं चाहिए, ठीक है, डिजिटल कंसोल नहीं चाहिए, बस उनको एक सिंपल सी बाइक चाहिए जो माइलेज बढ़िया देती हो। तो स्टैंडर्ड बाइक उनके लिए सही रहने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था गाइज। NS 125 आपको कैसी लगी, आप ये बाइक लेंगे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इसको कोई पहले ऑन करता है, मतलब कि इसका पुराना वेरिएंट वो क्या माइलेज दे रही है, उसका कैसा कंफर्ट लेवल है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलता हूँ फिर आपको एक नई वीडियो में एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।